ये जो बहन है अंडर एज 14 है, तो ये घुसा मारा, उसको चाटा मारा। आप तो पेपर दिखा नहीं रहे, ऊपर से फोर्स लगा के जबरन काम करवा रहे हो। थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए लिखित दिया गया है। बहुत निंदनीय है। आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग इस वक्त खड़े हैं सरायकेला थाना के समीप में, और आज हमारे पूरे आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी एवं समाज से भी बहुत सारे समाज सेवी यहाँ सरायकेला थाना आ पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं कि थाना किस कारण से इनको आना हुआ। अपना परिचय से बताते हैं। जोहार, मैं मनोज कुमार को यहाँ पे तितरबिला एक गाँव है जहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर के, रोड को लेकर के ग्रामीणों ने हमारे आदिवासी समाज महासभा के पदाधिकारियों को सूचना दिया और हमें यूट्यूब और न्यूज़ के माध्यम से पता चला, और आज इन्होंने सहयोग हेतु हमें बुलाया था, जिसको लेकर के आज ग्रामीणों के साथ बात किया। और हम लोगों ने अपने हिसाब से एक जांच टीम गांव में गई और चीज़ों को जो भी तथ्य हैं, सत्य उनको पता करने के लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ त्रुटियां हुई है प्रशासन की ओर से, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान पे हमें पूर्ण विश्वास है। आज उसी को लेकर के 6 लोगों का जो रैयत हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिले, इसलिए आज उनके साथ में खड़े हैं। और हम यहाँ थाना के प्रभारी से भी बात किए हैं कि वो कह रहे हैं कि सारे लोगों को न्याय दिलाने में वो मदद करेंगे। हम इस आशा और विश्वास के साथ आज थाना आए हुए हैं। हम लोग इसे हमारे जो आइन कानून है उस पर भरोसा रखते हैं, हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, हमारे ग्रामीणों को ज़रूर न्याय मिलेगा। हम लोग जो भी मदद होगा, चाहे प्रशासन की ओर से, चाहे हमारे ग्रामीण लोगों के साथ में, हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक तरीके से ग्रामीणों को न्याय मिले, इसके लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग इस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। जी, थाना प्रभारी से सिर्फ बात किए कि ऐसा कागजी कार्रवाई भी कर रहे हैं? कागजी कार्रवाई अभी जो भी रैयत है, यहाँ पीड़ित लोग भी साथ में आए हुए हैं, उनके द्वारा कागजी कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए लिखित दिया गया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसके ऊपर में जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। जी, उसके अलावा भी सिर्फ जामीन को लेकर के एफआईआर हुआ है, क्या दूसरा कुछ और भी मामला है? उसमें कोई मामला नहीं है। उसमें जैसे अगर जो हम लोग को पता चला, पथ निर्माण विभाग की ओर से उसमें जो पहले से वहाँ स्थित रोड है, उसका चौड़ीकरण और उसका मजबूतीकरण को लेकर के है। परंतु वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो मजबूतीकरण और चौड़ीकरण का काम होना था, वो काम नहीं हो करके एक बाईपास रोड बन रही है, जहाँ एक रैयतों की ज़मीन है, वहाँ पे पूजा स्थल है, आदिवासियों का जहाँ आस्था है, और उससे भी बड़ा जो हम जिसको मानते हैं, जो ससनगुरी, जहाँ हमारी समाधि होती है, उस समाधि को भी उखाड़ दिया गया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस कार्य को करने से पहले प्रशासन को गांव के जो भी ग्रामीण है या जो भी वहाँ के रैयत है, उनको विश्वास में लेकर के, ग्राम मुंडा से परमिशन लेकर के ये करते, तो मुझे लगता है कि ये और भी बेहतर हो पाता। और मुझे लगता है कि ये जो नियम कानून को थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हुआ है, जिसको लेकर के हमारे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में जो अभी टकराव चल रहा है। अभी बीच में हमने यूट्यूब में भी देखा, लाठीचार्ज भी हुआ है। यहाँ से हमारे साथ में एक बहन है और जो अंडर 14 है, इनके साथ में मारपीट भी किया गया है। तो ये हमें लगता है कहीं ना कहीं निंदनीय है, ये हमारे हो समाज के लिए और हमारे पूरे आदिवासी समुदाय के लिए। हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे राज्य के जो आला अधिकारी हैं और राज्य के जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उस तक इस तरह की चीज़ों को पहुंचाया जाए। और हम लोग अभी बहुत ही जल्द मानवाधिकार और राष्ट्रपति को इससे संबंधित भी हम न्याय के लिए आगे जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ग्रामीणों को इस संबंधित जो भी वायलेंस हुआ है उससे न्याय मिलेगा। आप कुछ कहना चाहें? आपका नाम? हाँ, मेरा नाम इंदर हेम्ब्रोम है और मैं आदिवासी छात्र एकता कोल्हान से है। और तितलीबिला में जो घटना घटा वो निंदनीय है और इस तरह का घटना उचित नहीं है आज़ाद भारत में। और आपको बता दे रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे बीच हाथू मुंडा है, मुंडा जी है, और उसके जो अनुयायी है सब आए हुए हैं। हम लोग भी विभिन्न संगठन से आए हुए हैं कि कोल विद्रोह जो आज़ादी की लड़ाई में, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, वो भारतीय इतिहास में कोल विद्रोह का जो है ना अग्रणी भूमिका रहा है।
और हमारे जो पूर्वज जो है शहीद हुए बलिदान दिए तो उसमें कानून बना है। तो आपको बता दे रहे हैं डीसी सरायकेला खरसवा रविशंकर शुक्ला और आपका सुनील कुमार प्रजापति एसडीओ को हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं हम लोग कि कानून का वायलेशन कैसे करता है। कितने लोगों ने एफआईआर किया अभी तक लगभग हम लोग 6 लोग कर चुके हैं एफआईआर। और आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्लियर कि इनका जो गवर्नेंस है ना तरीका गलत है बिल्कुल। अगर आप सही में जमीन का अधिग्रहण किए हैं मुआवजा दिए हैं तो आपको फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? आपको नॉर्मली आप काम कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। अरे इतना जंगल जमीन दे दिया हम लोग, खदान दे दिया, यहाँ इंडस्ट्री का भरमार लग गया है। आप पुलिस का फोर्स लेके काम कराएंगे जी? या अंडर एज का ये जो बहन है अंडर एज 14 है, आप घुसा मारा, उसको चाटा मारा, आपने वैन में बैठा दिया, ये भी कोई है क्या? ये लोग आपको बता दे रहे हैं, ये लोग रविशंकर शुक्ला, ये लोग आपको बता दे रहे हैं, एसडीओ जो सुनील कुमार रजक है, ये लोग कानून से संचालन नहीं होता है। जो पार्लियामेंट और ये में मिलता है, असेंबली में मिलता है, उसमें संचालन नहीं होता। ये लोग ठेकेदार से संचालन होता है। ठेकेदार जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो ठेकेदार है ना, हमको लग रहा है ना यही ऑप्शन दिया है कि हमको रोड निर्माण कराना है, गाँव वाला दिक्कत करा, हमको फोर्स और मजिस्ट्रेट दिया जाए बोल के। ये लोग ठेकेदार से संचालन होता है। और आपको बता दे रहे हैं इससे पहले जो है ना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण होता था ये आदिवासी रैयती जमीन के, लेकिन कांग्रेस सरकार में आर्टिकल 13 बना। आर्टिकल 13 बनने के बाद भूमि अधिग्रहण 1894 को एजीटी रखा गया है और भूमि अधिग्रहण 2013 बना है। उसमें इस पर कह दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में कोई भी अगर सरकारी कार्य होता है, उसमें डेवलपमेंट का कार्य होता है, उसे जमीन लेने से पूर्व ग्राम सभा होगा, हाथू मुंडा बैठेगा और उसमें मुआवजा का तय होगा और निर्माण करने से पहले 75% उसको भूमिदाताओं को मतलब पैसा देने का प्रोविजन है, रुपया देने का प्रोविजन है। आप फोर्सफुली जमीन में काम करा रहे हैं जी, मजिस्ट्रेट आप फोर्स तैनात करके, वैसे फोर्स आप मजिस्ट्रेट तैनात करके उनको मुआवजा दीजिए ना। पीड़ितों के दावा रहा किन किन पर एफआईआर हुआ? जो भी एफआईआर की अभी कॉपी है उसमें संबंधित जो कि जिला अधिकारी हैं, उसमें डीसी साहब हैं, उसमें एसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, तो ये सारे लोग हैं। और एक बात बता दें, ग्रामीण चौड़ीकरण का और मजबूतीकरण का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए वो सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो जो अभी उनका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम ना करके रैयत जमीन को उन लोग अधिग्रहण कर रहे हैं जबरदस्ती से, उसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि चक्की। आपको प्रशासन के द्वारा पीटा गया था? हाँ, कहाँ कहाँ पीटा गया? यहाँ पे और अच्छा, और किसको किसको पीटा गया था? आपको भी पीटा गया था क्या? जी, क्या नाम है? रजत सावया। मेरा नाम राज बंकिरा और आदिवासी छात्र एकता से। ये तितिरविला गांव में, सरायकेला थाना अंतर्गत तितिरविला गांव में जो हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत दुख की बात है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ये कोई कानून को फॉलो ही नहीं किया है। संविधान नाम का चीज कोई फॉलो ही नहीं किया है। ये संविधान कुर्सी में बैठ के इस तरह का कार्य करना और जनता के लिए बहुत निंदनीय है। और यहाँ सरायकेला खरसवा के डीसी महोदय, यह डीसी जो है यहाँ के आम पब्लिक के सेवक है, जनता की सेवक है, जनता को सेवा करने के लिए। वहाँ किसी से विवाद और लड़वाने का काम नहीं है उनका। अगर वहाँ पे सड़क निर्माण करने में अगर त्रुटि आ रही है, वहाँ अपना ऑफिसर को भेज के या अपने कुछ जाके वहाँ पर जांच करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर विकास का कार्य में बाधा क्यों हो रही है। अभी यहाँ मौजूद है हमारे आदिवासी युवा समन्वय समिति के कोषाध्यक्ष, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। जोहर, नाम बताइए। पालिंग आदिवासी युवा समन्वय समिति सरायकेला खरसवा पार्टी सुखराम समिति के कोषाध्यक्ष। पिछले कुछ दिनों तब वो ले लेते ना तितिरबिलेरिया जो मामला थे ना रोड बाईपास भयो थे ना, इना बहुत वाद विवाद रे चलाओ ना, यूट्यूब रे चाहे पेपर रे और ग्रामीण का बहुत जोर शोर से इनका विरोध चलाओ थे ना। इंदो तिसिंग इनारे अब सामाजिक संगठन को माध्यम तिनता धुनुक क्या लेना इनका हाले सरायकेला खरसवा पायतन को आदिवासी युवा समन्वय समिति पायतन सबन
जितना बेले सदस्य को इंता बैठल ना और इंता ग्रामीण को जगह बहना एंते बहुत कुछ कुली कपाजी बहना एंड्रे ना निको नोटिफिकेशन को एम तक ना पैसा टका को एमोतना तक इना को एम तक उसके बाद नेंडे सबको तो मरंग काजी ना बहुत ना सी रोड पुनर्निर्माण और मजबूती रे काजी बहुत ना इंदो कौन रोड बाई कना इना रे पुनर्निर्माण रे काजी बहुत चलावत ना तो बाईपास रे में उल्लेख के बनो तो फिर किस हिसाब से उनका होते को अधिग्रहण दिनानो को भाई इतना इना सब को तो मरंग काजी बहुत ना उसके बाद ना ले लो उतना इंतार है अधिग्रहण अगर हम अधिग्रहण थे ना तो ग्राम सभा में ना ग्राम सभा रे वो को दुनु के कोते इंतार जागर के कोते इंतार जो भी नया जो भी कानून भाई के ना 2013 रे इनमें ना ची आपका 75% आदमी को असहमति होना चाहिए तभी आप भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं उसके बाद ना चिल के इंतारा आप से अबू जो मिना ना 5वां अनुसूची क्षेत्र मिना एन राबू है आदिवासी का जो भी हक अधिकार मिना ग्राम मुंडे मिना एंड तो ना इंतार शासन दिरी हो गया ना कि अब वो भोंगा बुरो को मिना को इना को सबदन को उड़ता तिंता को भाई तना ना वाले तिसिंगले लेला उतरा तो इसका मतलब ये लोग एक तरह से आदिवासियों का हक अधिकार को बर्बाद कर रहा है जबकि ये चीज के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है तो इसका मतलब हम लोग यही बोलेंगे कि ये हमारे डीसी महोदय हो चाहे अब वो एसडीओ बीडीओ और भूमि अधिग्रहण या सड़क निर्माण परिवहन विभाग इन लोगों का सारा चीज का मतलब पूरा हिसाब किताब खराब है आप अगर जमीन अधिग्रहण किए तो पेपर दिखाइए और काम कीजिए आपको कौन मना किया है आप तो पेपर दिखा नहीं रहे ऊपर से फोर्स लगा के जबरन काम करवा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं तभी आप वहाँ काम वैसा करवा रहे हैं फोर्स के बल पे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप करवाइए तो हम पहले आदिवासी युवा समन्वय समिति तो पूरी तरह न्यायालय विरोध है ये पूरी तरह गलत हो रहा है और अगर केस इतने को तो डीसी एसपी निको सबन ऊपर केस होगा अब वो निंतार रैयत के माध्यम से और आले सबन वाले देना पे हाँ, मेरा नाम है गोराचंद हेम्ब्रम। हम तितुरबिला ग्राम के ग्राम प्रधान हैं। ये जो अभी कार्य हो रही है बिना ग्राम सभा किए बिना अनुमति लिए ये सब काम हो रहा है ये चीज हम लोग हमारे ग्रामीण के द्वारा हम लोग ये थोड़ी सी चर्चा की थी ये तो सरासर हम लोग के ऊपर गलत तरीका से कार्य हो रही है। हाँ, इसीलिए हम सभी ग्रामवासियों के साथ में ही थोड़ा सा बैठक करके हम लोग बात विचार किए ये चीज हम लोग के ऊपर में नाजायज तरीके से काम हो रही है इसका विरोध किया जाए बोल के हम सब ग्रामवासियों ने ये मिलके हम लोग ये विरोध किए। हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन एवं जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए मैं तो यही सहयोग चाहूँगा जितने भी आदिवासी मूल बीज के कुलवंशज हो लोग हैं मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा ये मेरा ही गरिमा दुखित नहीं है ये आप सबों के साथ भी हो सकती है लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जितने हम लोग को सहयोग दें और हम लोग का जो ये प्रक्रिया चल रही है उस पर खरा उतरे। आज हमारी आदिवासी रैयत भूमि जो है ना अधिग्रहण हो रही है आज अगर हमारी नहीं रहेगी तो कल आपकी भी नहीं रहेगी। ये जो है ना एक बहुत बड़ी जनसैलाब है और ये जो रोड के मामले आज रोड में है कल कंपनी के लिए आएगी फिर आज के बाद में जो है ना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आएगी तो ये विरोध करना बहुत जरूरी हो गया है और सही तरीके से अगर काम किया जाए तो इसमें हम लोग सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करिए ताकि सब लोगों को जानकारी मिले और ये लोग अभी जो कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं इनको वो सहयोग आप लोग भी दीजिए। आप लोगों को धन्यवाद।